कई बार किसी भी सरकार या उसके पार्टी की नीतियां उसके लिए ही परेशानी का सबब बन जाती हैं और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस समय बिहार के बेगूसराय में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये कहा जाए कि नीतीश समर्थित भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये कहा जाए कि एनडीए की सरकार बनने के बाद इस समय वहां पर बुलडोजर एक्शन बहुत तेजी से जारी है और बुलडोजर एक्शन जारी होने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की किरकिरी होना भी शुरू हो गई है। दरअसल इस समय उन लोगों के ऊपर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जिन्होंने पहले से सरकारी जमीन पर या किसी अन्य जमीन पर जो कि उनकी नहीं है उन्होंने वहां पर अपना घर बना लिया है। लेकिन इसके बाद से एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों के रोने गाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों की परेशानी से भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस चीज ने भी सरकार की किरकिरी को बढ़ा दिया है और सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और ये कहा जाए कि एनडीए के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। उनका मानना यह था कि चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी बदल जाएं, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज जब उनके खुद के घर के ऊपर बुलडोजर चल गया, उनकी दुकान पर बुलडोजर चल गया और ये घर या दुकान नहीं थी बल्कि ये कहा जाए कि उनके जीवन पर, उनके पेट के ऊपर बुलडोजर चल गया, तो शायद उनकी सोच भी बदल चुकी है और उन्होंने इस बात का विरोध इस तरह से किया कि उन्होंने अपनी चोटी काट डाली। अपना गमछा जिसको अपनी शान समझते थे, उन्होंने उस गमछे को बगल में खड़े हुए कुत्ते को पहना दिया। और ये मामला है बिहार के बेगूसराय के कंचन का, जो कभी गिरिराज सिंह के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी कट्टर समर्थक हुआ करते थे। गिरिराज सिंह को देखकर ही उन्होंने लंबी सी चोटी रखी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को वो तहे दिल समर्थन देते थे, हर स्थिति परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने की बातें करते थे और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का साथ निभा भी रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनने के बाद से जिस तरह से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, उनका अपना परिवार भी इस एक्शन के चपेट में आ गया और इसके बाद आज जब इस बात से वो आहत होते हैं तो वो उनका दुख इतना बढ़ जाता है कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उस चोटी को काट डालते हैं, उस गमछे को फेंक देते हैं जिस गमछे को वो अपनी शान समझते थे, जिस चोटी को अपनी शान समझते थे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो जो इस समय बहुत ही तेजी से लोगों के बीच में चल रही है और चोटी काटने का वो वीडियो भी लोगों के बीच सुर्खियों की वजह बना हुआ है। देखिए वीडियो। और कैंची लाइए, हम कैंची के साथ इसको भी हटा के देखते हैं। अब क्या और मैं ये कैंची ले जा, मैं आपको मजा लगता था, आप दे दिया देखिए हम हटा नहीं पाते। देखिए उस टाइम हम क्या करेंगे, हम क्या ये कोई अकेला वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, एक फोन से दूसरे फोन में जा रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं उसको इसलिए भी शेयर कर रहे हैं कि आखिर ये कब तक, लोगों की ये परेशानियां इतनी संवेदनहीनता के साथ कब तक बढ़ती रहेंगी, कब तक उनके साथ ऐसे अत्याचार होता रहेगा। लोग शासन प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, लोग सरकारी महकमे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि अगर जमीन सरकारी थी तो पहले उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आखिर सरकारी महकमा कहां सो रहा था, सरकार के नुमाइंदे
जो इतनी मोटी मोटी सैलरी लेते हैं वो कहां सो रहे थे? सरकार के वो लोग जो नीतियां बनाते हैं वो तब कहां सो रहे थे जब सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था। किसी व्यक्ति ने एक मकान बनाया, अपने जिंदगी भर की पूंजी लगा दी। उस टाइम पर, उस समय पर जब उसका मकान बन रहा था, जब अवैध निर्माण हो रहा था, तब शायद कोई नहीं आया, या अगर कोई आया तो रुपए पैसे लेकर मामले को दबा दिया गया। उसने अपनी रोटी सेंक ली, उसने अपना हिस्सा ले लिया, और जब वो मकान बन गया उसमें लोग रहने लगे, लोगों ने अपने सपनों का घर बनाया, तो उसके बाद उस घर को मिनटों के अंदर बिना कुछ सुने हुए गिरा दिया जाता है। और ऐसी एक दिल झकझोर देने वाली तस्वीर आई है, एक वीडियो आई है बिहार के ही बेगूसराय की शायद वीडियो, हालांकि इसके विषय में कंफर्म नहीं है, लेकिन बिहार की वीडियो है जिसमें एक महिला, एक बूढ़ी महिला जिसके कपड़े फटे हुए हैं, वो महिला मिन्नतें करती है बुलडोजर एक्शन के लिए। वो गुहार लगाती है कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेले रहती हूं, घर ना गिराया जाए। और फिर उसके बाद वो कहती है कम से कम ना हो तो 2-3 दिन की मोहलत ही दे दी जाए, मैं कहीं चली जाऊंगी। लेकिन उसके बाद भी उसकी एक भी नहीं सुनी जाती है और उसके घर को गिरा दिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो, देखिए कि किस तरह से महिला मिन्नतें कर रही है और उसके बाद भी उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। आज भरा है दिल बने भैया हमारा सरकार जरूर आज भरा है दिल हम साथ चले में सजे ढाल जरा तो हम पुरानी आदमी का पहले से कहल ना रखा कहर लखा तो क्या करिए अकेला खड़ा तने काले से तो करा तने हको तने समा आज भरा है दिल ने सारे जोरा तने आज भरा है हम बिहार सब साथ है कर दे समय दिया जाए, हम खैला हुआ नहीं हाथी जाता एक दिन समय दिया जाए इनको। आज भरा दिया भैया हम सब जोरा हम यहाँ सब का एक दिन समय दिया जाए, उनको लोग को जगह अपना खाली कर लेंगे। अकेला आदमी, बूढ़ी आदमी कहाँ जाएगी? कहीं रहने के कारण भी नहीं है, कहीं रहने की जगह भी नहीं है, वो कहाँ? तो ये बुलडोजर किसी घर पर नहीं चल रहा, ये बुलडोजर किसी भी अवैध निर्माण पर नहीं चल रहा है, बल्कि शायद ये बुलडोजर उन सपनों पर चल रहा है, उस व्यक्ति के जीवन पर चल रहा है जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस घर पे लगा दी है। अपने रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश की है, एक छत की तलाश की है, ताकि वह सर्दी, गर्मी, बरसात से अपने आप को बचा सके। लेकिन ये गलत नीतियां और सरकारी महकमे के वो लोग जिन्होंने समय पर अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की, रुपए पैसे लेकर ये कह दिया कि हाँ ठीक है आप घर बना लो, तो इसके पीछे वो भी दोषी हैं। और इन सब में जितना दोष उस व्यक्ति का है जिसने अवैध निर्माण किया है, उससे ज्यादा दोष उस व्यक्ति का है जो उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के पद पर था, जो उस जिम्मेदारी को निभा रहा था, और उसके रहते हुए उसके कार्यकाल में यह अवैध निर्माण हुआ, तो कार्यवाही उस पर भी बनती है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।